एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को एल्कोहलों का नामकरण बताएंगे कि एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एल्कोहलों का नामकरण कैसे करेंगे। जैसे हमने लिया CH3 CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH जुड़ा हुआ है। अगर इसका हमें नाम लिखना है तो इसका हम नाम दोनों तरीके से बताएंगे, साधारण नाम और आयुपेशी नाम। पहले अगर इसको हम बेसिक तरीके से देखेंगे तो 1 1 2 दो कार्बन है तो ये हमने 2 कार्बन लिखा। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये हमने 4 कंप्लीट कर लिया। इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो ये हमने 3 हाइड्रोजन लिख लिया। फिर यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा और ये OH। अगर इसका हम साधारण नाम जानना चाहें, साधारण नाम, कॉमन नेम, तो देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से होता है एथ, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है एल्किल समूह। एल्किल समूह है तो इसमें हम इल जोड़ देंगे, इल, ये हो जाएगा एथिल, और OH लिखा है तो आगे लिख देंगे एल्कोहल, तो ये हमारा हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अर्थात यदि एल्कोहल का साधारण नाम लिखना हो तो मूल शब्द के अंत में इल जोड़ देना है, उसके बाद लास्ट में एल्कोहल जोड़ देना है। जैसे 1 1 2 कार्बन था तो 2 कार्बन से हमने एथ लिखा था, और चूंकि एल्किल समूह तो इल जोड़ देंगे तो एथिल हो जाएगा, और आगे एल्कोहल, तो ये हमारा हो जाएगा एथिल एल्कोहल। यदि इसी का हमें आयुपेशी नाम लिखना हो तो आयुपेशी नाम कैसे लिखेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें हमें लास्ट वाले अक्षर में ए की मात्रा कर देना है और आगे ना, एथेन हो जाएगा। और यहाँ पर OH लगा है तो OH का जो अनुलग्न होता है, अर्थात एल्कोहल वाले क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है वह होता है आल, इसमें प्लस करके हमें आल जोड़ देना है। तो ये हमारा बन जाएगा एथेन, और ये बड़ा को इस नाम में जोड़ देंगे तो बड़ा की मात्रा लग जाएगा और ला, तो ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल। तो इस तरह से इसके 2 नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा साधारण नाम और एक हो जाएगा आयुपेशी नाम। तो इसका जो साधारण नाम हमने क्या निकाला, एथिल एल्कोहल, और इसका जो आयुपेशी नाम हमने निकाला वो निकाला एथेनॉल। इस तरह से एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो गया CH3 CH2OH, और एथेनॉल का फार्मूला हो गया CH3 CH2OH। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, CH3 CH2 और ये OH, इसका हमें नाम लिखना है, दोनों नाम लिखना है, साधारण नाम और आयुपेशी नाम। अगर हम साधारण नाम की बात करें तो फिर से देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को इस तरह से हम ओपन कर लेंगे, सभी कार्बन के 4 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद
पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा तो ये हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। दूसरे वाले के साथ 2 हाइड्रोजन लगा तो ये हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तीसरे वाले के साथ पुनः 2 हाइड्रोजन लगा, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। और इस वाले कार्बन के 3 ही बांड है तो एक बांड और बना देंगे, हो जाएगा 4 बांड। और इसके साथ लगा है OH, OH लगा है। अगर इसका हम साधारण नाम, कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें इसके, तो 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से हो जाएगा प्रो। क्योंकि एल्किल समूह है तो एल्किल समूह के लिए इल जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, और OH लगा है तो एल्कोहल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपिल एल्कोहल। और यदि इसके आयुपेसी नाम की बात करें, यहाँ लिख देते हैं, अगर इसके हम आयुपेसी नाम की बात करेंगे तो इसका जो आयुपेसी नाम निकल कर आएगा 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से हम लिखेंगे प्रो। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N जोड़ेंगे और N जोड़ने के लिए लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें एक ही मात्रा लगा देंगे और आगे ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और चूंकि OH लगा है, क्रियात्मक समूह OH है, और क्रियात्मक समूह OH का जो अनुलग्न होता है वह होता है आल। OH का जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है वह होता है आल। और इसी प्रोपेन में हमें जब आल जोड़ना हो तो लास्ट वाले अक्षर में बड़ा की मात्रा लगाएंगे और आगे ला, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनाल। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ इस कंपाउंड का साधारण नाम प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। और जो आयुपेसी नाम प्राप्त हुआ वो हुआ प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। आप इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3 CHOH CH3। देखिए, हम बात करें जब किसी एक कार्बन से 2 मेथिल समूह लगे हों, ये जब किसी एक कार्बन से, ये कार्बन है और इससे 2 मेथिल, एक ये और एक ये, जब किसी एक कार्बन से 2 मेथिल समूह लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसो समूह, आइसो समूह, उसे हम बोलते हैं आइसो समूह का जब एक कार्बन से 2 मेथिल समूह लगे हों तब। तो इसका जो साधारण नाम बन जाएगा, साधारण नाम, तो देखिए ये कार्बन है, इससे 2 मेथिल, एक ये और एक ये लगे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आइसो। 3 कार्बन 1 2 3 से हो जाएगा प्रो। क्योंकि एल्किल समूह है तो इसमें इल जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, और OH लगा है तो ये हमारा हो जाएगा एल्कोहल। इसका हमारा साधारण नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर इसके आयुपेसी नाम की बात करें, आयुपेसी, तो OH वाले यौगिक में यदि डबल बांड या ट्रिपल बांड नहीं है तो हम नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से OH समूह नजदीक पड़े। अगर हम इसमें बाएं तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, दूसरे नंबर पर OH आ रहा है, और यदि हम इसको दाहिने तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, तब भी हमारा OH दूसरे नंबर पर ही आता है। ऐसे सिचुएशन में हम जिधर से चाहें उधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसका नाम आयुपेसी कैसे लिखेंगे,
तो पहले देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से हो जाएगा प्रो। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। और OH जो हमारा है वो दूसरे नंबर पर है तो जिस नंबर पर OH है उस नंबर को लिख देंगे। उसके बाद OH का जो अनुलग्न होता है आल, तो हम लिख देंगे आल। तो इसका जो आयुपेसी नाम बन जाएगा प्रोपेन टू आल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसका यदि हमें साधारण नाम लिखना हो, साधारण नाम, तो देखिए अगर हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये हमारा है एल्किल समूह। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। एल्किल समूह में इल जोड़ते हैं तो छोटी की मात्रा और ला, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। OH लगा है तो आगे एल्कोहल लिख देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। और यदि इसके आयुपेसी नाम की बात करें तो इसका आयुपेसी नाम होगा, पहले कार्बन देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लास्ट वाले अक्षर में एक ही मात्रा लगा देंगे और ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। OH क्रियात्मक समूह लगा है तो लास्ट वाले अक्षर में बड़ा की मात्रा और आगे ला, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये अब इसका हमें साधारण नाम भी लिखना है, आयुपेसी नाम भी लिखना है। तो पहले हम साधारण नाम की बात करें। साधारण नाम, साधारण नाम लिखने के लिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के बारे में विचार करेंगे। OH हमारा इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये जो कार्बन है वो हमारा द्वितीयक कार्बन है। क्यों द्वितीयक कार्बन है? क्योंकि यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे। यदि आपको प्राथमिक कार्बन और द्वितीयक कार्बन न पता हो तो आप हमारे पिछले वीडियो यदि वीडियो नंबर 3 को देखें तो आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस कार्बन को, तो ये कार्बन हमारा 2 कार्बन से, एक इससे और एक इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा द्वितीयक कार्बन होगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे द्वितीयक। फिर कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूट, और ये एल्किल समूह तो इसमें इल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल, और OH होने के कारण एल्कोहल लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और यदि इसका हम आयुपेसी नाम जानना चाहें, आयुपेसी, आयुपेसी नाम, तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करना है और नंबरिंग उस दिशा से करना है जिधर से OH समूह नज़दीक पड़ता है। यदि हम बाएं तरफ से गिनते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। बाएं तरफ से गिनने पर OH हमारा दूसरे नंबर पर आता है, और जब हम इसको दाहिने तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4। दाहिने तरफ से गिनने पर OH हमारा तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए दाहिने तरफ वाला गलत होगा और बाएं तरफ वाला हमारा नंबरिंग सही होगा।
तो इसका नाम कैसे लिखना है, देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। OH हमारा दूसरे नंबर पर तो ये 2 लिखेंगे, और OH का अनुलग्न आल होता है तो उसके आगे आल लिख देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन टू आल। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसका यदि साधारण नाम देखें तो इसमें आइसो समूह बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन से 2 मेथिल, एक ये मेथिल और एक ये मेथिल। तो हमने बताया है कि जब एक कार्बन से 2 मेथिल समूह लगे हों तो उसे बोलेंगे आइसो समूह। तो ये हमारा आइसो हो जाएगा। उसके बाद टोटल कार्बन गिनना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूट, एल्किल समूह है इसलिए इल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटिल, और OH लगा है तो एल्कोहल, तो ये हो जाएगा हमारा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। यदि हम इसका IUPAC नाम जानना चाहते हैं तो देखिए नंबरिंग हमें करना है। नंबरिंग उस दिशा से करेंगे जिधर से OH समूह नज़दीक पड़े। यदि हम इसमें दाहिने तरफ से नंबरिंग करें तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2, और ये हमारा 3। तो पहले नंबर पर ही OH समूह आ रहा है इसलिए यही हमारा इसी तरफ से हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे कम नंबरिंग हो और OH जुड़ा हो उसे हम बनाएंगे अनुलग्न, शेष जितने सभी होंगे उसे बनाएंगे पूर्वलग्न। तो ये दूसरे नंबर पे CH3 लगा तो ये हमारा पूर्वलग्न की तरह ट्रीट करेगा। तो 2 नंबर पे है तो 2 लिखेंगे, और CH3 का नाम है मेथिल, ये हो जाएगा मेथिल। तो 2 मेथिल 3 कार्बन से प्रोप हो जाएगा हमारा, सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे प्रोपेन, और OH हमारा 1 नंबर पे लगा है तो 1 लिखेंगे, और OH का अनुलग्न आल, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन टू आल। बस आज सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।